सोशल मीडिया ने नो डाउट उन लोगों को भी जॉब दे दी है जिनसे किसी को भी कुछ भी करने की उम्मीद नहीं थी और ब्लॉगिंग एक सीरियस जॉब बन गया है। कुछ लोग हैं जो इस रास्ते में भी नए नए हैं, पर कुछ हैं जो कई सालों की मेहनत से अपना लाखों करोड़ों का फैन बेस बना चुके हैं। पर इतने लोग जब आपको जानते हो तो आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा पर्सनल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहो इम्पॉसिबल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे उन इंडियन सक्सेसफुल ब्लॉगर्स की जिनकी लाइफ में उनके डिवोर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और अब ये उनकी पहचान सा बन गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज मैं आपको उन फेमस इंडियन ब्लॉगर्स से मिलवाऊंगी जिनका डिवोर्स तो हुआ पर सोशल मीडिया में इस बात का तमाशा बन गया कि वो कंटेंट के लिए बकवास कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल। स्नेहा और पारस की लव स्टोरी ही बड़ी अनोखी है। दोनों YouTube पर वीडियोस बनाने के लिए मिले थे, फिर दोनों में प्यार हो गया और गलती से स्नेहा प्रेग्नेंट हो गई और बस फिर क्या था। बहुत छोटी सी उम्र में स्नेहा और पारस ने अक्टूबर 2020 में शादी कर ली। जब दोनों की शादी हुई तब स्नेहा सिर्फ 20 साल की थी और पारस 23 साल के थे और शादी के 6 महीने के बाद दोनों के घर एक बेटे ने जन्म लिया। इसके बाद सब बढ़िया चल रहा था। दोनों ने मल्टीपल चैनल से करोड़ों लोगों तक अपनी पहचान बना ली थी, पर अचानक से स्नेहा, जिनके YouTube पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, का चैनल डिलीट हो गया और थोड़े वक्त में स्नेहा ने एक और नया चैनल बनाया जहां उन्होंने बताया कि उनके पति ने उनका वो अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो गाइस, बात ये है कि दोनों एक दूसरे पर अपने अपने YouTube चैनल पर आकर मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर्स का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और साथ में फोटोज़ और रिकॉर्डिंग्स भी दिखा रहे हैं जैसे YouTube ही उनका कोर्ट हो। अब इन सब में सबको शुरू में लगा कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, पर बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि अब मैं क्या ही बताऊं। मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी बात दोनों के बीच हुई है उसे समझदारी से प्राइवेट में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी और पूरे देश के सामने अपना खुद का मजाक ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कि YouTube पर आकर उन्होंने सही किया या प्राइवेट में रखना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मालविका सिटलानी और अखिल आर्यन। ब्यूटी इंडस्ट्री का नामी चेहरा मॉडल और ब्लॉगर मालविका और इयॉन एनर्जी के फाउंडर अखिल आर्यन दोनों स्कूल स्वीटहार्ट थे और 11 साल के रिलेशनशिप के बाद मार्च 2020 में दोनों ने शादी कर ली थी। पर आपको पता है कि अखिल कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। उनकी ही भाषा में कहूँ तो वो खुद को एक बटरफ्लाई समझते हैं जो दुनिया भर के फ्लावर्स को ट्राई करना चाहती है। आप समझ गए होंगे उनका क्या मतलब था। इसके जवाब में मालविका ने कहा था कि अखिल को हमेशा से कमिटमेंट इशू है और उन्हें पब्लिक में खुद को कमिटेड बताना बिल्कुल पसंद नहीं है। मालविका और अखिल ने हर टाइम सोशल मीडिया पर फ्यूचर में दूर दूर तक बच्चा नहीं करने को लेकर स्टेटमेंट दिया था, इसलिए मालविका बर्थ कंट्रोल पिल्स पर थी, पर फिर भी मालविका प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में खबरों के मुताबिक अखिल वैसे तो कमिटमेंट से भागते हैं और एक बच्चा तो जैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया और वो हैंडल नहीं कर पाए। कुछ लोगों का कहना है कि अखिल उनकी और मालविका की दोस्त वर्षा के साथ अफेयर में थे। कारण जो भी रहा हो, मालविका ने अकेले अपनी प्रेगनेंसी संभाली है और वो कई बार हमें ब्लॉग्स में रोती हुई भी नजर आती हैं, पर फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है और मई 2023 में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। इन दोनों के रिश्ते से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि 12-15 साल भी एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को पहचानने के लिए काफ़ी नहीं होते। कृतिका खुराना और आदित्य छाबड़ा। दैट बोहो गर्ल के नाम से फेमस कृतिका खुराना ने अप्रैल 2022 में अपने और आदित्य के 8 साल के रिलेशनशिप को शादी में बदला। ये दोनों वैसे तो 8 साल से दोस्त थे, पर डेट करना दोनों ने शादी से 2 साल पहले ही शुरू किया था। आदित्य पेशे से बिजनेस सेल्स में है। कृतिका ने शादी से पहले शादी और शॉपिंग को लेकर भर भर के कंटेंट बनाया था और दोनों शादी के बाद मालदीव्स में हनीमून के लिए भी गए थे, पर शादी के 5 महीने के बाद ही दोनों के अलग होने के रूमर्स आने लग गए क्योंकि दोनों ने अपने अकाउंट से शादी की फ़ोटोज़ और साथ में सभी वीडियोज़ भी डिलीट कर दी थी और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। एंड फाइनली अक्टूबर 2022 में इन दोनों ने ऑफिशियली डिवोर्स का अनाउंसमेंट कर दिया। कृतिका ने एक वीडियो में बताया कि उनका शादी के बाद बस 2 महीने ही अच्छा चला था।
उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं था और वो बहुत परेशान होने के बाद उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया। पर जो भी हुआ, लोगों ने इसे सीधा सीधा कृतिका का पब्लिसिटी स्टंट बोला। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे अकॉर्डिंग तो कंटेंट के लिए कोई इस हद तक तो नहीं जा सकता। कोमल नारंग और लक्की सिंह। कोमल नारंग जो YouTube पर अपना माय हैप्पीनेस के नाम से सक्सेसफुल चैनल चलाती थी, जिसमें वो अपने डेली के व्लॉग्स बनाती थी, अचानक से पिछले साल 2022 में बंद कर लिया। उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन में थी और खुश नहीं थी और खुद को थोड़ा टाइम देना चाहती थी। उस टाइम उनके पति लक्की सिंह से उनके डिवोर्स के रूमर्स भी आ रहे थे, पर वो रियल में अलग भी हो गए। अब कोमल सिर्फ इंस्टाग्राम पर है, जहां उनके 500,000 फॉलोअर्स हैं और साथ में वो लाइफ कोच भी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे इवान के 6th बर्थडे पर अपने पति लक्की के साथ एक फोटो पोस्ट किया और साथ में लिखा कि आई हैव लर्न्ड किड्स डोंट नीड मैरिड कपल्स, दे ओनली नीड हैप्पी पेरेंट्स। जिसका मतलब था कि वो समझ गई हैं कि बच्चों को शादीशुदा माँ बाप नहीं, बल्कि हंसते खेलते माँ बाप चाहिए। ऋषि अतवानी एंड हिमांशी टकवानी। हिमांशी टकवानी, जिनको हम दैट ग्लैम गर्ल के नाम से भी जानते हैं, जिनके YouTube पर 5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उन्होंने जून 2023 में अनाउंस किया कि वो अपने पति, जो खुद एक ब्लॉगर है, उनसे डिवोर्स लेने का फैसला कर रही हैं। लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इन दोनों ने ईगो में आकर ये स्टेप उठाया है। पर इस बात पर हिमांशी ने अपने चैनल पर आकर कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये छोटी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई ईगो में आके करी हुई बात है। सिचुएशन वर्स से वर्स्ट होती जा रही थी, उसके बाद में ही ये स्टेप लेना होता है। रीजंस बहुत सारे हैं। इस बात पर ऋषि ने भी YouTube पर आकर कहा कि उन्होंने ये फैसला किसी ईगो में आकर नहीं लिया है, हम सोच समझकर अलग हो रहे हैं। इन दोनों ने दिसंबर 2019 में शादी करी थी, जिसके बाद ऋषि ने दैट ग्लैम कपल के नाम से YouTube वीडियोस बनाना शुरू किया था और तब से ही लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि ऋषि अपने मैन ईगो में आकर अपनी वाइफ का सक्सेसफुल नाम ले रहे हैं और खुद फेमस होना चाहते हैं। बात जो भी हो, अभी इनका वो चैनल बंद हो गया है और ऋषि ने पिछले हफ्ते ही अपना न्यू चैनल बीइंग ऋषि शुरू किया है। आपका इनमें से फेवरेट ब्लॉगर कौन है, जिनको आप सोशल मीडिया या YouTube पर फॉलो करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।